उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले उन्नाव में एक 17 साल की लड़की रहती थी। ना उसके पास पावर था, ना पैसा, ना कोई पहुंच। एक दिन उस लड़की के साथ एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। उसने हिम्मत करके पुलिस के पास जाके बोला मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो और भी ज्यादा डरावना था। जिस आदमी पर आरोप लगा वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक विधायक था, पावर वाला, सिस्टम के काफी करीब। पुलिस ने तुरंत सुनवाई नहीं की। लड़की को धमकी मिलने लगी, उसके परिवार पर प्रेशर डाला गया कि चुप रहो, आगे मत बढ़ो। एक तरफ न्याय मांगने वाली लड़की थी और दूसरी तरफ पावर के साथ खड़ा सिस्टम। जो सिस्टम लड़की को बचाने के लिए बना था, वो सिस्टम पहले पावर को बचाने में लगा रहा। सालों तक लड़की लड़ती रही, मीडिया, पब्लिक प्रेशर और कोर्ट के बाद आखिर सच बाहर आया। कोर्ट ने उस विधायक को दोषी साबित किया और सजा सुनाई। उस दिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई, गलती लड़की की नहीं थी, गलती थी उस सिस्टम की जो पहले दिन से ही पावर के साथ खड़ा रहा और सिटीजन के खिलाफ। उन्नाव कोई अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें पावरफुल लोग क्राइम करते हैं और सिस्टम उन्हें बचाने की कोशिश करती है। कभी एफआईआर लेट होती है तो कभी एविडेंस को दबाया जाता है और कभी कभी तो विक्टिम को ही गलत साबित कर दिया जाता है। देखिए, जब भी हम गवर्नमेंट का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ही नाम आते हैं, सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर का और दूसरा चीफ मिनिस्टर का। लेकिन गवर्नमेंट का मतलब वो नहीं होता है। गवर्नमेंट का मतलब होता है एक सिस्टम, एक ऐसी सिस्टम जो मेनली तीन चीजों से मिलकर बनी है। सबसे पहला, कानून बनाना। देखिए, कानून पार्लियामेंट और विधानसभा में बनाया जाता है। कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है और इसका क्या सजा हुआ है, ये सारे पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कानून लागू करना। कानून लागू करती है आईएएस, आईपीएस और डिस्ट्रिक्ट के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो सब कानून लागू करते हैं। और तीसरा पॉइंट है न्याय देना। ये काम कोर्ट करती है, कौन गलत है कौन सही है फैसला कोर्ट करती है। अब ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट हमसे ज्यादा पावरफुल इसलिए लगती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने की पावर है। गवर्नमेंट के पास लॉ है, पुलिस है, जेल है, आर्मी है, कोर्ट है। मतलब डिसीजन भी वही लेती है और फैसला भी लागू करवा सकती है। और आम सिटीजन के पास ना पुलिस, ना पावर, ना कोर्ट, ना जेल, कुछ नहीं। उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज रिक्वेस्ट। एफआईआर लिखवाना है, रिक्वेस्ट करिए। सुनवाई नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट करिए। और कोई काम है, रिक्वेस्ट करिए। और भाई मैं आपको बता दूं, दुनिया का सिंपल रूल है, जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये सारी पावर गवर्नमेंट को हमने ही दी, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वोट के थ्रू। और जब सिटीजन अपना अधिकार जानता है तो ये पावर जो है वो लिमिट में आ जाती है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक को अपना पावर याद ही नहीं है। सबसे पहले हमें अपना अधिकार समझना होगा। हमें दैनिक जीवन में यूज होने वाले राइट मालूम होने चाहिए। हमें सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए बिना किसी से डरे। भाई मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट हमसे ऊपर नहीं है, बल्कि हम ही ने उन्हें पावर दिया है, वोट देकर भेजा है ताकि वो जाएं हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। गवर्नमेंट का काम हम पर राज करना नहीं बल्कि हमारी सेवा करना होता है। मैं वीडियो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं बनाता, मैं अपने देश को ऐसा बनाना चाहता हूं जहां हमारे देश का हर एक सिटीजन डरा हुआ ना हो और अवेयर हो। लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। इस देश को बदलने के लिए मुझे आप सभी के साथ चाहिए। अगर आप भी एक मजबूत और अवेयर जिम्मेदार भारत चाहते हैं तो इस आवाज का हिस्सा बनिए। सिटीजन ही देश की असली पावर होती है और जब सिटीजन साथ आती है तो सिस्टम को मजबूरन बदलना पड़ता है।